हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में जिसके बारे में आपने सुनना भी होगा। दोस्तों, मैं बात करने जा रही हूँ नीतीश कटारा मर्डर केस के बारे में। दोस्तों, नीतीश कटारा हत्याकांड एक ऐसी गुत्थी है दोस्तों जो दिखाती है कि लोग अपने नेतागिरी में अपने पैसों के पावर पे और जो पॉलिटिकल एक पावर होता है जिसका वो नशा होता है दोस्तों, वो आदमी को किस तरह पागल बना सकता है। दोस्तों, ये किस्सा है एक ऑनर किलिंग, जिसे मैं ऑनर किलिंग नहीं, एक्चुअली जैसे कहा जाता है ये सचमुच एक हॉरर किलिंग है। एक हॉरर किलिंग की कहानी है। नीतीश कटारा दोस्तों 30 साल का युवक था जो कि दिल्ली से बिलोंग करता था और उनके माताजी और पिताजी दोनों ही आईएएस ऑफिसर्स थे और उन्होंने देश के हित में योगदान भी दिया था। दोस्तों, उनका एक भाई भी था और उस वक्त दोस्तों पढ़ने के लिए नीतीश कटारा जी गए थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद में पढ़ने के लिए, और वहाँ से उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की और वो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पे दिल्ली में काम करने लगे। क्योंकि दोस्तों दिल्ली और गाजियाबाद लगभग जाने आने में कि वो जो गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है दोस्तों गाजियाबाद को, सड़क से होके आप गाजियाबाद जा सकते हो। गाजियाबाद में पढ़ने के दौरान दोस्तों नीतीश कटारा का दोस्ती हुआ भारती यादव से, जो कि वो भी उसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी। दोस्तों, उस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ते के वक्त उनका दोस्ती हुई अजय कुमार से और दोस्तों भारत दिवाकर नाम के एक लड़के से। वो आपस में घुलते मिलते बातें करते, पढ़ाई करते, हर किस्से के बारे में बात करते। दोस्तों, इस तरह उनकी दोस्ती बढ़ी और नीतीश कटारा को प्यार हो गया भारती यादव से। अब दोस्तों, नीतीश कटारा के बारे में तो मैंने आपको कहा है, भारती यादव के बारे में मैं आपको बता दूं। भारती यादव है एक पॉलिटिशियन, दिग्गज नेता, और जिसे हम बाहुबली नेता भी कहते हैं, वो है डीपी यादव, धर्मपाल यादव, जो कि यूपी के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दोस्तों, डीपी यादव पैसों के मामले में, पावर के मामले में वो एक अलग ही फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका नीतीश कटारा जी और भारती यादव के कास्ट में भी डिफरेंसेस थे। जब ये दोस्ती कुछ आगे बढ़ी, जैसे कि भारती यादव और नीतीश कटारा की दोस्ती और प्रेम प्रसंग के बारे में उनकी बहन भावना यादव को भी पता थी और उनकी माता उमलेश यादव उन्हें भी लगभग पता चल चुकी थी, और उन्होंने इस बात पे ऐतराज़ भी जताया था कि वो नहीं चाहते थे कि भारती और नीतीश कटारा का रिश्ता आगे बढ़े, शादी तक पहुँचे। दोस्तों, कहा जाता है कि भारती यादव ने प्रेम में अपने सारी हदें पार कर दी। वो साथ में रहने लगे और वहाँ उन्हें गाजियाबाद में वहाँ सबको एक कपल के तौर पे जानता था। नीतीश कटारा के पेरेंट्स इस मामले में थोड़े आज़ाद ख्यालात के थे। उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था कि उनके बेटे नीतीश कटारा ने कास्ट से थोड़ा हटके या एक जो उनका जो एक फैमिली रेपुटेशन है कि वो लोग आईएएस ऑफिसर्स है, वैसे फैमिली से नहीं बल्कि एक पॉलिटिशियंस के फैमिली से और एक बाहुबली नेता के फैमिली से किसी लड़की को पसंद किया था। नीतीश कटारा के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को ज़रूर बताया, ज़रूर समझाया कि हमारे बीच में एक डिफरेंसेस है, एक तौर तरीका जीने का वो डिफरेंसेस है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा नीतीश कटारा भारती यादव से बहुत प्यार करते हैं और उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, तो नीलम कटारा जो कि उनकी मम्मी थी और उनके पिताजी ने कभी इस बात पे कोई एतराज़ नहीं जताया और कहा ठीक है, अगर बेटे ने प्यार किया है तो यही सही। लेकिन इसके उलट डीपी यादव के बेटे विशाल यादव और उनके एक भाई का लड़का विकास यादव दोनों इस बात से नाखुश थे। बल्कि डीपी यादव खुद नाखुश थे कि उनकी बेटी भारती यादव
प्रेम प्रसंग में है किसी और जात के, किसी और कास्ट से बिलोंग करने वाले एक लड़के के साथ। इस पर दो फैमिली के दो राय थे। और दीपी यादव के फैमिली में ने कहा जाता है कि नीतीश कतरा को बहुत बार धमकाया, डराया कि तुम भारती यादव से दूर रहो, तुम्हें और हमारे बीच में कोई मेल नहीं है दोस्तों। लेकिन नीतीश कतरा और भारती यादव दोनों ही इस मामले में अपने ही मत पर चले और दोनों ने अपना रिश्ता कायम रखा दोस्तों। फिर आया एक वक्त जब एक शादी थी जो कि एक कॉमन शादी कहा जाता है, जिसमें नीतीश कतरा को भी बुलाया गया था और भारती यादव को भी बताया गया था, जो कि एक शिवानी गौड़ थी, शिवानी गौड़ की शादी थी। तो उस शादी में वो 16 फरवरी को 2002 को वो पहुँचे थे वो शादी अटेंड करने के लिए। वहाँ दीपी यादव के फैमिली जैसे कि भारती की बहन, भारती की माताजी, विशाल, विकास, उनके भाई सब थे और वहाँ नीतीश कतरा भी था। उन्होंने वहाँ बातें की, खाना वगैरह खाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि विकास और विशाल ने नीतीश कतरा को शादी के ही माहौल के बीच में थोड़ा इधर उधर बात करने के लिए ऐसे आगे बढ़े और फिर बुलाया। तो नीतीश कतरा को भी शायद नहीं लगा, उन्हें भी अच्छा ही लगा कि नहीं चलो भारती के फैमिली ने भी उन्हें थोड़ा अटेंशन देना शुरू किया है, तो शायद उनका भी मन पिघल गया होगा, वो भी अपने बहन के प्यार को मान लिए होंगे। तो विकास और विशाल ने और एक दोस्त उनका जो था, जिनको सुखदेव पहलवान कहा जाता है, सुखदेव पहलवान के साथ तीनों ने वो जो मैरिज जो वेडिंग वेन्यू थी वहाँ से थोड़ा बाहर निकाल के वो लोग चले गए। फिर लगभग घंटा पौने घंटा बीत गया, वो वापस नहीं आई। तो भारती ने विशाल और विकास को फ़ोन किया तो किसी ने अटेंड नहीं किया फ़ोन। तो लगता इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, दोस्तों को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन पिकअप नहीं किया और उनको पता नहीं चला कि नीतीश कतरा को विशाल और विकास ने कहाँ ले गए हैं। फिर दोस्तों एक वक्त ऐसा आया, रात को करीबन ये सब करते करते करीबन 2-2:30 बज चुके थे, जब तक विकास, विशाल और नीतीश का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। इस वक्त उस शादी में नीतीश जी के एक दोस्त भारत दिवाकर भी प्रेजेंट थे और भारत दिवाकर ही वो शख्स था जो उस शादी में नीतीश के साथ एक ही गाड़ी में आए हुए थे। तो उन्होंने आओ देखा ना था, वो भागे अपने नीतीश के घर और उनके माताजी को बताया कि आपका बेटा ऐसे शादी में था और विकास और विशाल ने उनसे बाहर लेके गए और फिर अब कोई पता नहीं चल रहा है, कोई फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है और कहीं से उनका कोई खबर नहीं हो रहा है। उस वक्त दोस्तों सुबह के करीबन 3 बज चुके थे जब नीतीश के माताजी को पता चला कि मेरा बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तो नीतीश के माताजी ने जल्दबाजी में भारती को फ़ोन किया और पूछा कि नीतीश तो तुम्हारे ही साथ था, नीतीश अब कहाँ है। तो भारती ने कहा कि मुझे नहीं पता नीतीश कहाँ है, मैं खुद नीतीश को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे भाइयों ने उसे शादी से लेके गया था, पता नहीं शायद वो उन्हें पंजाब लेके गए होंगे। ये सुनना था। नीतीश की मम्मी ने दीपी यादव को कॉल किया जो कि भारती के पिताजी थे, लेकिन उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं किया। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता विशाल और विकास कहाँ हैं, तो आप अपना खुद देख लो। फिर लगभग सुबह के 9 बज के, तो 8-9 बजे होंगे, तब तक कोई पता नहीं चला। तो नीतीश की मम्मी ने पुलिस में जाके रिपोर्ट करा दी कि उनका बेटा कल रात से गायब है। दोस्तों इस बीच क्या हुआ, करीबन 10 बजे के समय लोगों ने देखा वो जो वेडिंग वेन्यू थी जहाँ गाज़ियाबाद में जहाँ शादी हो रही थी, वहाँ से करीबन 80 किलोमीटर दूर खुर्जा नाम की एक जगह पे नीतीश का बॉडी जला हुआ मिला। दोस्तों नीतीश की बॉडी की ऐसी हाल थी, उसे इतना पीटा गया था कि उसके इंटेस्टाइन और जो एक हमारे जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो सब बाहर आ चुका था और फिर उनकी बॉडी को जला के वहाँ फेंक दिया गया था। फिर उनके बॉडी को लाया गया, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। फिर विशाल और विकास को ढूंढा गया, लेकिन विशाल और विकास कहीं नहीं मिले। फिर दोस्तों जैसे मैंने कहा था, नीतीश के माता पिता IAS ऑफिसर्स थे। उन्होंने पुलिस के साथ परस्यू की मैटर और उन्हें शक जताया कि विशाल और विकास ने ही शायद उनके बेटे का मर्डर किया है। तो पुलिस ने
पुलिस ने खोजबीन की, जो इनके नाम के थे खोजबीन, उन्होंने भी उतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि उस शादी से, जो शिवानी गौर की शादी जिसको अटेंड करने के लिए नीतीश, भारती, विशाल वगैरह गए थे, उसका एक भाई है रोहित गौर। रोहित गौर ने जो विटनेस के तौर पे उन्हें बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा है कि शादी के वक्त नीतीश को विशाल और विकास ने एक और साथी के साथ, जिनका नाम सुखदेव पहलवान है, उसे मैरिज वेन्यू से बाहर निकल के गए, और वो कहाँ गए फिर मुझे नहीं पता। इसी तरह और 2 इंसान निकले जिन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखा है विशाल और विकास को नीतीश को अपने साथ ले जाते हुए। तो पुलिस ने विशाल और विकास को ढूंढना शुरू किया। विकास और विशाल कई दिनों बाद मिले, फिर उन्हें अरेस्ट किया गया। तो उन्होंने पुलिस के सामने, कहा जाता है कि कन्फेस किया कि हाँ हमने मारा है नीतीश को, क्योंकि हमने बहुत बार समझाया था कि हमारे रेपुटेशन के लिए ये ख़राब है कि भारती एक दूसरे जात के लड़के के साथ प्यार करती है और उससे शादी करना चाहते थे। क्योंकि उन लोगों ने नहीं समझा, तो हमने ही नीतीश का हत्या किया है। लेकिन जो भी हो, वो बहरहाल वो कोर्ट में जब आए तो उन्होंने अपना वो स्टेटमेंट बदल दिया, कहा कि हमें नहीं पता, हम तो उस वक्त शादी में थे ही नहीं, हम तो शादी से निकल के एक और इंसान के घर में गए थे पार्टी मनाने के लिए। और एक बंदा वो रेडी भी था कि बताने के लिए कि रात को 3:30 बजे विशाल और विकास मेरे पास था, मेरे घर पार्टी थी और वो हमारे पार्टी में शामिल था। दोस्तों ये केस चला ट्रायल कोर्ट में। फिर 2000 ये केस चलते चलते दोस्तों 2008 तक आया। दोस्तों इस बार मैं बता दूं, जब मर्डर हुआ उसके बाद नेक्स्ट दिन भारती यादव से भी स्टेटमेंट लिया गया। तो भारती यादव ने भी शक जताया कि शायद उनके पिताजी और भाइयों ने मिलकर ये नीतीश की हत्या की हो। लेकिन लगभग 4 दिन बाद अचानक से भारती लंदन चली जाती है और उस वक्त से भारती का कोई पता नहीं चलता। इस केस के दौरान कई विटनेस बुलाए गए, कई कांस्टेबल थे जिसने कहा कि विकास और विशाल ने हमारे सामने कन्फेस किया था कि उन्होंने ही पीट के नीतीश को मार डाला और मारने के बाद उस बॉडी को जलाया और वहाँ खुर्जा में फेंक दिया। लेकिन बाद में ना वो कांस्टेबल ना वो पुलिस ऑफिसर किसी ने उनका स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लिखवाया, नहीं रिकॉर्ड किया। और लगभग बाद में वो सारे भी बदल गए कि नहीं हमने तो वैसा सुना ही नहीं था, मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि विशाल और विकास ने हमारे पास ऐसा कुछ बोला था। सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग है, जो एक बात है, जो मतलब कहा जाता है कि एक मतलब ऐसा है कि जब भारती से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो भारती का कोई कांटेक्ट नहीं था। और भारती ने लगभग 2 या 3 दिन बाद बहुत सारे मेल किए थे नीतीश के भाई को कि शायद उनके विशाल और विकास ने, उनके भाइयों ने ही उनका हत्या की है। लेकिन बाद में वो कोर्ट तक नहीं आई ये बताने के लिए कि उस दिन शादी में क्या हुआ था, नीतीश को विशाल और विकास ने कहीं बुला के लेके गए थे या नहीं। वो जो एक फैक्ट था जो उनको पता था वो भी वो बताने नहीं आई। फिर ये केस चलता रहा 2002 से लेके 2008 तक पहुंच गया, जब 2006 तक पहुंच गया, जबकि कई बार कोर्ट ने नोटिस इशू की कि भारती यादव एक गवाह है जिसको आना चाहिए, कोर्ट में बताना चाहिए केस, ताकि ये केस सोल्व हो जाए। लेकिन भारती यादव नहीं आई और कहा जाता है वो एक स्टाफ नर्स की हैसियत से लंदन में काम करने लगे। कई नॉन अवेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट हुआ, कुछ हुआ। बाद में एक ऐसा वक्त आया जब प्रोसिक्यूशन वकील ने खुद कहा कि हमें भारती यादव की विटनेस की ज़रूरत नहीं है। तब जाके नीतीश के मम्मी ने कोर्ट में अर्जी डाली कि नहीं, भारती की विटनेस बहुत ज़रूरी है और वो चाहिए, उसके बगैर ये केस सॉल्व नहीं हो सकता है और जो कल्प्रिट है वो बच जाएंगे। फिर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया और कहा नहीं, भारती इम्पॉर्टेंट है इस केस के लिए, उन्हें आना चाहिए अपने स्टेटमेंट देने के लिए। वो क्यों भाग रही है अगर उनको छुपाने लायक उनके पास कुछ है नहीं। फिर नोटिस गया, ये नॉन अवेलेबल वारंट हुआ, फिर भी वो नहीं आई। लेकिन जब दीपी यादव अपना स्टेटमेंट देने आए और बताया कि नहीं पता मुझे भारती कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, एक बाप बता रहा है कि उसको पता नहीं है कि उसकी बेटी कहाँ है।
वो कोर्ट में अपने स्टेटमेंट में बताते हैं कि मुझे नहीं पता भारती कहाँ गई है, अगर लंदन भी गई होगी तो मुझे नहीं पता, और वहाँ भी कहाँ रहती है तो उनका मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर दोस्तों कोर्ट ने ऑर्डर दिया और एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स जो होते हैं उस डिपार्टमेंट ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। जब पासपोर्ट जब्त कर लिया और वीज़ा ख़त्म होने को आई लंदन में ठहरने के लिए दोस्तों, भारतीय का जब वीज़ा ख़त्म होने को आया 30 नवंबर 2006 को उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तब फिर वो आई, कोर्ट आई 25 नवंबर को, उससे पहले ताकि उनका वहाँ रहना इलीगल ना हो जाए, तो वो यहाँ आई और उन्होंने थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये कहा कि वो अरेस्ट हो सकती है, मीडिया पर्सन्स उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ नीतीश मेरा दोस्त ज़रूर था लेकिन मैंने उससे कभी प्यार नहीं की थी। उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह देना, चिट्ठी वगैरह लिखना तो कबूल किया लेकिन कोई रिलेशन होने से मना कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा नहीं, विकास और विशाल ने उन्हें नहीं मिलने के लिए बाहर बुलाया था और मैंने वैसा कुछ नहीं देखा और मेरे भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों आया 2008 में दोस्तों 28 मई 2008 में जब ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सुखदेव पहलवान जो कि मर्डरर था और विकास और विशाल जो कि साथी थे इस मर्डर केस में शामिल थे, एक साथ तीनों ने मिलकर ये काम किया था, तो उन्हें ताउम्र जेल में बिताना है। फिर दोस्तों ये केस फिर दिल्ली हाई कोर्ट में चला। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा दोस्तों। फिर जब ये दिल्ली हाई कोर्ट का जब फैसला आया दोस्तों, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये सुखदेव पहलवान, विकास यादव और विशाल यादव को लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं 30 इयर्स जेल में बिताने हैं। दोस्तों लाइफ इम्प्रिजन का मतलब होता है जब तक आप सांसें ले रहे हो, जब तक आप जिंदा हो तब तक आप जेल में आपको बिताना है, और इसको कम करके दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 30 साल की सज़ा दी जाती है। फिर दोस्तों विशाल, इस दौरान दोस्तों विशाल और विकास 69 टाइम्स बेल पे बाहर आए। वो आते रहे जाते रहे, इनकी शादी, उनका डेथ हुआ तो इनकी ट्रीटमेंट कुछ वगैरह बहाना बना के उन्होंने 69 टाइम्स बेल लिया। और दोस्तों इस पर नीतीश की मम्मी ने भी अर्जी लगाई कोर्ट में कि जेल अथॉरिटीज़ भी उनको ये मुहैया करा रहे हैं, सुविधा मुहैया कर रहा है कि वो बेल पे रिलीज हो जाए। वो लोग भी अपने आप से कोई ऑब्जेक्शंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली बैकग्राउंड है। और फिर दोस्तों इस दौरान कोर्ट ने भी नोटिस किया और उन्होंने ये जो 30 इयर्स का जो सज़ा उनको कहा गया था हाई कोर्ट में, तो उनको लगा, विकास और विशाल और उनके फैमिली को लगा कि नहीं ये सज़ा भी बहुत ज़्यादा है। एक लड़का, एक 23 साल का युवक जो आगे चल कर उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी थी, उसे मर्डर करने के लिए 30 साल की सज़ा उन्हें बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो उन्होंने यही बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील की दोस्तों। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया और कहा कि विकास और विशाल को 25 साल की सज़ा दी जाती है और जबकि सुखदेव पहलवान को 20 साल की सज़ा दी जाती है। और दोस्तों इस दौरान जब विकास और विशाल जब जेल में थे तो कहा जाता है कि ये बेल पर आते जाते रहते, तो ये बहुत सारे क्रिमिनल केसेस में भी उन्हें पाया गया। दोस्तों इसमें विशाल इन्वॉल्व रहा एक बहुत बड़ा केस में जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, जैसिका लाल मर्डर केस। जी हाँ दोस्तों, जैसिका लाल वही जो विनोद शर्मा नाम का एक बंदा ने गोली मार दी थी सिर्फ इस वजह से कि वो बारटेंडर के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने 10 बजे के बाद अपना बार बंद होने के बारे में बताया था और कहा था कि सर अभी आपको ड्रिंक्स नहीं मिल सकती है, इस वजह से उन्होंने गोली मार दी थी और इस केस में विशाल यादव का नाम सामने आया था। फिर दोस्तों अब वो जेल के अंदर है और अपने 2000 लगभग 2002 से ही वो अब जेल में है। तो 2002 से दोस्तों अब 20 साल तक तो हो ही गई है और लगभग और 5 साल बाद शायद वो बाहर भी आ जाए। तो दोस्तों ये कहानी थी एक ऐसे माता पिता की जो IAS ऑफिसर्स थे, जो चाहते थे अपने बेटे को बहुत अच्छा जीवन देना और वो खुद भी बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन गलती ये हुई कि उन्होंने किसी और जात के एक लड़के से शादी करने की सोची, प्यार किया और
आगे बढ़े इस रिश्ते को लेके। अगर जब डराया धमकाया गया था वो पीछे हट जाते तो शायद आज नीतीश जिंदा होता। और दोस्तों ये बैटल जो 2002 से 2016 तक सुप्रीम कोर्ट तक चला, ये करते करते नीतीश के पिताजी का भी देहांत हो गया। दोस्तों नीतीश की माताजी है नीलम कटारा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है और इतने साल उन्होंने अपने बेटे के लिए फ़ाइट किया। और वो एक इंस्पिरेशन है कि किसी की भी माँ से पंगा मत लेना, कुछ भी कर गुजरेगी अपने बेटे के लिए। दोस्तों उन्होंने फ़ाइट की एक ऐसे आदमी के अगेंस्ट में जो कि पॉलिटिकली उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और बहुत ज़्यादा उनका पावर वगैरह, जान पहचान के लोग, उनके पास पैसा भी था दोस्तों। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी और उन्होंने अपने बेटे के हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया। दोस्तों मैंने अपना यूट्यूब चैनल नया शुरू किया है, तो शायद मैं बात करने का, स्टोरी सुनाने की कोशिश तो अच्छी तरह से करती हूँ, पर उस तरह से ना हो पा रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। दोस्तों आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।